हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल पेरिस वर्ल्ड एंड ये नई वीडियो। मेरा नाम है पुलकित गोयल और इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्यूचर ऑफ ट्रैवलिंग के रिलेटेड कि अब ट्रैवलिंग का क्या फ्यूचर है। कब तक दोबारा जो सी एविएशन इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, कब तक दोबारा स्टार्ट होगी, कब तक दोबारा नॉर्मल सिचुएशन में आएगी। अभी क्या क्या फ़िलहाल जो सी सिचुएशन है उसमें क्या क्या फेस करना पड़ रहा है ट्रैवल एजेंट्स को, अपना क्या फेस करना पड़ रहा है जिनसे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो उनसे वीडियोस बनाते हैं, ट्रैवलिंग वीडियोस बनाते हैं सब जने आपके लिए। उसके उनको क्या फेस करना पड़ रहा है, उनकी इनकम सोर्स कैसे कम हो रही है, क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद दोबारा कब तक ये सारा कुछ नॉर्मल होगा, दोबारा कब तक आप अगेन फ्लाई कर सकोगे, अगेन दोबारा ट्रैवल कर सकोगे, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं अपने जो से पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करूंगा आपके साथ, आपको बताऊंगा कि जो मुझे लगता है अभी क्या क्या चेंजेस आएंगे उसको रिलेटेड। तो आप भी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना जो सा अगर आपको कुछ लगता है कि ये स्पेसिफिक, ये हमें आपको लगता है कि ये वो चीज़ आएगी, वो चेंज आएगा एविएशन इंडस्ट्री में, टूरिज्म इंडस्ट्री में, वो आप अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके दे सकते हो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। उससे ये वीडियो सबके साथ जो सी है इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी। हाँ, बस अब स्टार्ट करते हैं। जो सा हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। द थिंग इज़, जो सी अब एविएशन इंडस्ट्री है पहले कि कब तक स्टार्ट होगी और पहले कौन से सेक्टर में स्टार्ट होगी एविएशन इंडस्ट्री। अगर मैं बात करूं जो से मुझे पहले भी काफ़ी सोर्सेज से पता लगा था और अभी भी जो सी न्यूज़ आ रही है उसके रिलेटेड अगर मैं बताऊं तो एविएशन इंडस्ट्री 1 जून या फर्स्ट वीक ऑफ जून से स्टार्ट होने की उम्मीद है। बट द थिंग इज़ वो भी अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं स्टार्ट होंगी, वो अकेली डोमेस्टिक फ़्लाइट स्टार्ट होंगी, वो भी लिमिटेड जो सी प्लेसेस हैं उनके लिए। ये नहीं कि आप कहीं भी फ्लाई करना स्टार्ट कर दोगे फर्स्ट वीक ऑफ जून या फर्स्ट ऑफ जून से। जब भी कोई ऑफिशियल जो सी है यही डेट्स हैं, ऑलमोस्ट इसी के अराउंड ये दोबारा स्टार्ट हो सकती है। सबसे ज़्यादा हिट भी इसमें एविएशन इंडस्ट्री हुई है, टूरिज़्म इंडस्ट्री हुई है, जो से पेंडेमिक के कारण हिट हुई है, क्योंकि इतने लोगों की ट्रैवल बुकिंग्स हुई हुई थी पहले, किसी को फ्यूचर का नहीं पता होता कि हाँ भी किसी को नहीं पता था कि ये जो सा है इतना बड़ा सीन हो जाएगा। पता तो ये था कि हाँ भी चाइना में ये पहले जब स्टार्ट हुआ कि हाँ भी चाइना में ये स्टार्ट हो चुका है, बट ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी ऑल ओवर वर्ल्ड ये चीज़ फैल जाएगी। क्योंकि इससे पहले अगर मैं बात करूँ जनवरी जनवरी की या फरवरी के एंड तक तो ऑलमोस्ट सबको पता लग गया था कि हाँ भी ये चीज़ फैल रही है। बट जनवरी तक या दिसंबर, जनवरी में तो किसी को भी नहीं पता था कि ये चीज़ हो जाएगी। और काफ़ी जनों ने इवन दो कि अपनी चाइना की टिकट्स भी बुक करवा रखी थी। काफ़ी जैसे बिजनेसमैन जो से हैं वो अपना जाते हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए चाइना, विज़िट करते हैं क्योंकि उनकी मशीनरी वगैरह आनी होती है, तो उसके लिए वो विज़िट करते हैं वहाँ पे। काफ़ी जनों ने अपनी टिकट्स करवा रखी थी, ये अपनी बुकिंग्स करवा रखी थी, उनको भी नहीं पता था कि ये सिनेरियो हो जाएगा। बट अब जो सा है कि हाँ भी बिल्कुल ही चेंज हो गई है सिचुएशन। अब मुझे नहीं लगता कि नॉर्मली कोई अभी चाइना, इंडियन स्पेशली अभी चाइना ट्रैवल करना प्रेफर करेंगे नेक्स्ट अभी 6 मंथ्स तक, दिसंबर तक कोई चाइना नहीं जाएगा। और बाकी जगह भी मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि जो सी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पे सर वही जाएंगे जो या तो जो स्टूडेंट्स हैं या कोई किसी के पास वर्क परमिट है किसी कंट्री का, उसने वहाँ काम के लिए जाना है। और नॉर्मल अगर मैं ट्रैवलिंग की बात करूँ तो कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारी इंडस्ट्री को दोबारा दोबारा उस सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन में आने के लिए। अभी काफ़ी अगर मैं बात करूँ एयरलाइंस बैंकरप्सी के लिए भी उन्होंने फाइल कर दिया है। कतर एयरवेज बैंकरप्ट हो गई है, वर्जिन ऑस्ट्रेलिया बैंकरप्ट हो गई है, और काफ़ी और एयरलाइंस भी हमें देखने को आएंगी जो सी बैंक फाइल करेंगे, क्योंकि किसी के पास भी इतना पैसा नहीं है कि यहाँ भी वो अपने क्रू को, अपने पायलट्स को, एक पायलट की 2.5-3 लाख सैलरी होती है महीने की, तो उसको इतना पैसा दे दें। इतने पायलट्स होते हैं, इतने क्रू मेंबर्स होते हैं, क्रू मेंबर्स की इतनी सैलरी होती है। कोई भी एयरप्लेन इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि वो प्रॉपर अपने जो से बंदे हैं उनको पे कर रहा हो। उनकी सैलरीज कट हो रही हैं, कईयों को 2-2 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी जी। ये अपने वो अनाउंस कर चुकी हैं कंपनीज जो सी हैं,
उसके बाद यही जो सा है ये मेन फैक्टर है कि जिसकी वजह से मेन जो सी अपनी कंपनीज हैं, एयरप्लेन कंपनीज हैं, वो बैंकक्रप्ट हो रही हैं। एविएशन इंडस्ट्री जो सी है वो उसका जो सी सिचुएशन है वो और वर्स्ट होती जा रही है इस पेंडेमिक के कारण। और अब मैं आपको बताता हूँ इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के रिगार्डिंग कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की स्टार्ट होने की उम्मीद कब से है। इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट होने की उम्मीद है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या स्टार्टिंग ऑफ जुलाई से स्टार्ट होने की उम्मीद है। ये एक मैंने आपको बता दिया, 1 जून जो सी है वो है डोमेस्टिक के लिए, या फर्स्ट वीक ऑफ जून डोमेस्टिक के लिए है, और जुलाई की स्टार्टिंग से इंटरनेशनल फ़्लाइट स्टार्ट होने की उम्मीद है। बट वो भी लिमिटेड सेक्टर्स के लिए रिस्ट्रिक्शन के साथ स्टार्ट होंगी। ये नहीं कि काफ़ी फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी, लिमिटेड फ़्लाइट्स लिमिटेड सेक्टर्स के लिए स्टार्ट होंगी। जहाँ पर ये जो सा पेंडेमिक है वहाँ पर कम होगा, जहाँ पर सेफ़ होगी सिचुएशन जाने के लिए, वहाँ वहाँ के लिए जो से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो स्टार्ट हो सकती हैं। बट ये सब कुछ होगा विद फुल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। आपको काफ़ी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी जो सी गवर्नमेंट करा सकती है। जब मास्क तो मैंडेटरी कर ही दिया है अभी जो सी सिचुएशंस हैं कि अगर आपने बाहर जाना है तो मास्क लगा के जाना है। WHO नहीं कहता है कि हाँ भाई आपने मास्क लगाना ज़रूरी है, बट अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट हमें जो सा मास्क मैंडेटरी है काफ़ी स्टेट्स में, ऑल ओवर अब तो पूरे इंडिया में ही मैंडेटरी है मास्क लगाना। उसके बाद जो से हम अगर किसी ने पहले ट्रैवल किया हो पेंडेमिक से, इस पेंडेमिक स्टार्ट होने से पहले, तो वो सैनिटाइज़र लेके अपना ट्रैवल कर रहा था, वो सेकंड थिंग आ जाएगी। तीसरी चीज़ जो सी इसमें आएगी वो आएगी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी। उसका मुझे नहीं पता कि अब एयरपोर्ट्स पे कैसे वो हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर आपने कभी भी ट्रैवल किया है, चाहे वो डोमेस्टिक किया है चाहे वो इंटरनेशनल किया है, तो कितना रश होता है, कैसे लाइंस लगा लेते हैं लोग, लग जाती हैं, लगा नहीं लेते, लग जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर भी लिमिटेड स्टाफ होने की वजह से इतना वहाँ पर रश हो जाता है। तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना भी एक अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ होगी एयरपोर्ट्स के ऊपर। चौथी चीज़, अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो उसमें अगर जब आप सिक्योरिटी में से जाते हो तो आप ट्रेज में अपना सारा सामान निकालते हो, ठीक है। अब वो ट्रेज उनसी है बार बार यूज़ होती हैं अभी तक जो सा है, तो उस चीज़ को वो कैसे हैंडल करेंगे, उस सिचुएशन को अपना एयरपोर्ट स्टाफ जैसे सिक्योरिटी का स्टाफ है कैसे हैंडल करेगा कि वहाँ से किसी को वहाँ से कोई चेन ना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो पूरा दिन से लेके रात तक 24 घंटे वो ट्रेस बार बार उसको लोग टच करते हैं, यूज़ में आती हैं। सो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो सी एयरपोर्ट के ऊपर हम जो सी पब्लिक चीज़ें हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मुझे नहीं पता कि अब कैसे सारी सिचुएशन होगी दोबारा एविएशन इंडस्ट्री स्टार्ट होते हुए। और नॉर्मल मैं बात करूं कि कब तक नॉर्मल हो जाएगी सिचुएशन टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए, एविएशन इंडस्ट्री के लिए, ये 2020 तो मुश्किल से काटना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि अगर आप 2020 काट दिया, तो अगर आपने 2020 में सर्वाइव कर लिया तो आप इन फ्यूचर भी सर्वाइव कर सकते हो इस इंडस्ट्री में। नॉट ओनली कि मैं ट्रैवल एजेंट्स की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली कि मैं एविएशन उनकी कंपनीज हैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये मेरे जैसे जो से ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो से वीडियोस बनाते हैं, ट्रैवलिंग वीडियोस बनाते हैं स्पेशली, उनके लिए भी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने 2020 काट लिया, 2020 अगर आपने 2020 में सरवाइव कर लिया, तो आप इन फ्यूचर भी नॉर्मली जी सकते हो। अदरवाइज आपका इस इंडस्ट्री से नाता नहीं रहेगा, सिंपल सी बात है। और बाकी अगर आप मेरी लॉकडाउन लुक तो देख ही रहे हो बिल्कुल दाढ़ी उगाई है। और क्योंकि मैं नॉर्मली जो सा था बाहर से ही सब कुछ करवाता था, सेटिंग वगैरह इस दाढ़ी की, तो अब मैं बाहर से कुछ करवाया नहीं, तो मैंने कहा लेट इट ग्रो कि हाँ अभी नो शेव नवंबर हमारा अभी आ जाए, मार्च अप्रैल मई में चल रहा हमारा नो शेव नवंबर ही। तो उसके वो भी आपको लग रहा होगा थोड़ा डिफरेंस मेरी लुक में, यहाँ भी ये क्या रखा हुआ है भाई ने उसके बाद अगर मैं दोबारा टॉपिक के ऊपर आता हूँ, अब काफ़ी जनों के मैसेजेस आ रहे थे। जब हमारा पहले जो सा सेक्टर था 14 अप्रैल जो सा पहला लॉकडाउन था वो 14 अप्रैल तक था। काफ़ी एयरलाइंस ने बुकिंग करनी स्टार्ट कर दी थी ये 15 अप्रैल से। इवन दो कि ये IRCTC ने भी अपनी ट्रेन बुकिंग्स भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ये एक तरह का फेलियर ही था गवर्नमेंट का
कि उन्होंने ये बुकिंग्स अलाउ की उस टाइम जब ये हमें पता था कि सिचुएशन थोड़ी और ज़्यादा वर्स्ट होने वाली है। ये जो सा लॉकडाउन 14 अप्रैल तक नहीं, उससे ज़्यादा एक्सटेंड होगा, सबको पता था ये ना। और काफ़ी बंदों ने नहीं भी बुक की उस टाइम फ़्लाइट्स, नहीं किसी भी चीज़ की बुकिंग नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि इट लाइक अ वेस्ट ऑफ मनी, कि हाँ मनी जाएगी और हाथ कुछ नहीं आना। तब भी काफ़ी जनों ने उसके चक्कर में अपनी फ़्लाइट्स बुकिंग कर ली। तो वो इस टाइम अपना रिफंड्स के लिए देख रहे हैं कि रिफ़ंड कैसे होगा, क्योंकि अब जो सी कंपनीज़ हैं उनके कॉल सेंटर्स बंद हैं ऑलमोस्ट। काफ़ी कंपनीज़ के कॉल सेंटर्स बंद हैं, क्योंकि काम ही नहीं है तो कॉल सेंटर खोल के भी क्या करना उन्होंने। मेन चीज़ तो यही है। उसके बाद मैंने इस पीरियड के दौरान, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उसके दौरान एक भी बुकिंग नहीं की, क्योंकि जो सा अभी स्टार्ट भी हुआ था, मैंने आपको जैसे बताई है 15 अप्रैल जो सी थी, तब से काफ़ी जो सी कंपनीज थी उन्होंने ये कर दिया था शुरू करना ना, कि हाँ भी आप हमें बुकिंग्स दे दो। तो बट हमने तब भी कोई बुकिंग नहीं की, क्योंकि हमें पता था कि हाँ भी इट्स नॉट गोना हैपन, कि हाँ भी ये चीज़ नहीं होने वाली है। तो हम क्यों, मैं किसी के पैसे वेस्ट करवाऊँ, किसी की टिकट, क्योंकि काफ़ी लोग तो कह रहे थे कि हमारी कर दो ये टिकट बुक कर दो, हमने जाना है जाना है। बट द थिंग इज़ मैं नहीं चाहता था कि मैं वो झमेले में फंसूँ, क्योंकि इतने हमें बचने नहीं, जितने मेरा रिफंड में टाइम लग जाना है उतनी मुझे उससे जो सा प्रॉफिट होना नहीं है। तो मैं इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहता था। अब जब देखते हैं कि अब जब नॉर्मल होगी सिचुएशन, अब मैं बुकिंग्स लेनी स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपने जब भी नॉर्मल होती है सिचुएशन, जब भी बुकिंग्स ओपन होती हैं, तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा, सब कुछ न्यूज़ में आ जाता है। तो आप मुझे नीचे नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके अपनी एयर टिकट्स, होटल बुकिंग, कुछ भी आपने कुछ भी बुक करवाना है तो आप अपनी सी है वो बुकिंग करवा सकते हो। मुझे नीचे व्हाट्सएप मेरा नंबर है, उसके ऊपर जस्ट आपने व्हाट्सएप करना है अपनी डिटेल, तो मैं आपको बुकिंग के रिलेटेड हेल्प कर सकता हूँ। ये चीज़ रही बुकिंग के रिगार्डिंग। अब मैं बैकपैकर्स के ऊपर आता हूँ, जो सी कि हमारे जैसे के लिए मेन है बैकपैकिंग, जैसे हम करते हैं, सस्ते में दुनिया घूमते हैं। तो एयर एशिया का एक मैं अभी आपको अपडेट बताता हूँ कि पहले तो था 7 kgs अलाउड था एयर एशिया के अंदर, बट अब उन्होंने वो कर दिया है 5 kgs, जो सा मुझे सुनने में आया है कि उन्होंने 7 kg से रिड्यूस करके कैबिन बैगेज का जो सा है वो आपका 5 kgs तक ही अलाउ करेंगे इन फ्यूचर, जब वो स्टार्ट होती है इंडिया में। क्योंकि बाहर जो सी है 1-2 कंट्रीज में अब स्टार्ट हो चुकी है एयर एशिया जो सी है, बट वो 5 kgs तक ही अलाउ कर रहे हैं। उन्होंने उसके पीछे जो सा रीज़न दिया है कि हाँ भाई हम नहीं चाहते कि का वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते कि वहाँ पर काफ़ी रश हो आपके बैगेजेस को लेके। तो वो रीज़न देते हुए उन्होंने 7 kg से अपने बैगेज जो हैं 5 kg के कर दिए हैं। ये है कि हाँ भी जिनसे हम बैक पैक करते हैं उनके लिए ये बड़ा अपडेट है। और बैक पैकर्स के लिए अगर मैं बताऊँ कि हमारा तो घूमने ही ऐसे होता है, कभी कोई मिल जाता है कभी कोई मिल जाता है। अब वो चीज़ हमारी अगले 6 महीने तक तो बिल्कुल मुश्किल है कि हम कहीं भी ट्रैवल करने के लिए निकलें। पहले तो घर वाले से परमिशन लेके हम किसी न किसी तरीके ट्रैवल करने निकल जाते थे, महीने 2 महीने बाद मैं भी गेड़ा मार ही आता था कहीं ना कहीं का। तो वो चीज़ अब थोड़ी मेरे लिए भी, और काफ़ी और जो से क्रिएटर्स हैं जो से यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं या इंस्टाग्राम पे ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग करते हैं काम, और काफ़ी जो से प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर एक तरह का जो सा ट्रैवलिंग का है वो काफ़ी इफ़ेक्ट होने वाले हैं इस पेंडेमिक, होने क्या वाले हैं, इस टाइम हो चुके हैं। क्योंकि अगर मैं अपनी यूट्यूबर्स की बात करूं जितने भी मुझे पता है, उन सब की इनकम जो सी है, जो सी मेन सोर्स ऑफ इनकम इस टाइम है, वो अपना वीडियोस की जो सी मोनेटाइजेशन है उसके थ्रू ही आती है, यूट्यूब के थ्रू आती है। और इस टाइम कोई एड्स नहीं चल रही हैं, क्योंकि कोई प्रोडक्ट ही नहीं सेल हो रहा मार्केट में, तो कोई किसी चीज़ की ऐड ही नहीं जा रही है गूगल के पास, गूगल एड्स के पास। तो वो गूगल क्या हमारी वीडियोस के ऊपर, यूट्यूब क्या हमारी वीडियोस के ऊपर ऐड चलाएगा। तो उस वजह से हमारा जो सा ऐड का रिवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो गया है, कि हाँ अभी वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है इस टाइम। सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो चुकी है हमारे लिए, एविएशन इंडस्ट्री के लिए, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स के लिए, ट्रैवल एजेंट्स के लिए। बट होप करते हैं कि सारा कुछ दोबारा कंट्रोल में आ जाएगा। देखते हैं कि कब तक ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं। होप फॉर द बेस्ट क्या बनता है।
अगर मैंने आपको बुकिंग्स का बता दिया है कि जब भी इस बुकिंग दोबारा स्टार्ट होगी आपको न्यूज़ में पता लग जाएगा, और अगर आपने बुकिंग्स करवानी हो तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके थ्रू मुझे सपोर्ट मिल जाती है, चैनल को सपोर्ट कर सकता हूँ मैं, चैनल मेरा चलता रहता है, मैं ट्रैवलिंग वीडियोस अपडेट करता रहता हूँ, उससे जो सी मुझे इनकम आती है, जो से मेरे जो से प्राइस होते हैं वो आप ऑनलाइन कंपेयर कर सकते हो, ऑनलाइन से काफ़ी जो से हैं वो कम होते हैं या बराबर होते हैं। ये नहीं कि मैं आपको ओवर चार्ज करूँ किसी चीज़ के लिए, वैसा मेरे साथ सीन नहीं होता है इस मेरी बुकिंग्स के रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर कर देना ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और ज़्यादा लोगों को पता लग सके ये इस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। लाइक करके जाना अगर वीडियो पसंद आई, डिसलाइक कर सकते हो अगर नहीं आई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।